एक समय की बात है, बरेली की गलियों में हलचल थी। संकरी गलियों से गुजरती बैलगाड़ियां, दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल और चौपालों पर बैठे बुजुर्गों की कहानियां, यह सब उस दौर की पहचान थे। इन्हीं गलियों में एक बालक अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता था। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वह किसी कोने में बैठकर रामायण के प्रसंग दोहराता, स्वयं को किसी नाटक के पात्र के रूप में देखता और कभी-कभी अकेले ही संवाद बोलने लगता। वह साधारण बालक नहीं था, बल्कि वही बालक जिसने आगे चलकर भारतीय कथावाचन, नाट्य कला और सिनेमा के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। पंडित राधेश्याम कथावाचक 1890 में जन्मे पंडित राधेश्याम का जीवन भावों में बीता। उनके पिता बांकेलाल अत्यंत निर्धन थे, लेकिन इस कठिनाई ने राधेश्याम के भीतर आत्मनिर्भरता और संघर्ष करने की शक्ति को जन्म दिया। वे केवल तीसरी कक्षा तक ही स्कूल जा सके, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें आगे बढ़ने से कभी रोका नहीं। बचपन में वे जब पड़ोस से रामलीला और नाटकों की आवाजें सुनते, तो मन ही मन उनकी नकल करते। धीरे धीरे उनके भीतर कहानी कहने की अद्भुत क्षमता विकसित हो गई। वे धार्मिक कथाएं, लोक कथाएं और ऐतिहासिक प्रसंगों को अपने ढंग से कहने लगे। यही आदत आगे चलकर भारत के सबसे बड़े कथावाचकों में से एक बनने का आधार बनी। 16-17 वर्ष की उम्र में जब उनके समकालीन युवा खेल कूद में लगे थे, पंडित राधेश्याम ने राधेश्याम रामायण की रचना कर दी। यह रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं थी, बल्कि एक कलात्मक और सांगीतिक महाकाव्य थी। यह तुलसीदास की अवधी रामायण और संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण से अलग थी। इसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, अवधी का अनूठा संगम था, जिससे अब भारत के हर वर्ग और भाषा समूह में लोकप्रिय हो गई। राधेश्याम रामायण की सबसे बड़ी विशेषता थी कथावाचन की एक नई शैली। इससे पहले कथावाचन केवल शास्त्रीय पद्धति से किया जाता था, लेकिन पंडित जी ने इसमें संगीत और काव्यात्मक शैली का समावेश किया। उन्होंने कथा को गाने और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया। जब वे कथा कहते, तो उनके शब्द नहीं, बल्कि उनकी आत्मा बोलती थी। उनके स्वर के उतार चढ़ाव, उनकी अदायगी और गायन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखते ही देखते राधेश्याम रामायण भारत के कोने कोने में गूंजने लगी। वह गांव की चौपालों में गाई जाने लगी, कस्बों की गलियों में सुनाई देने लगी और बड़े बड़े नगरों में उसकी चर्चा होने लगी। आलम यह था कि जहां पहले बारिश के दिनों में गांव में आल्हा गाया जाता था, वहां अब रामायण गाई जाने लगी, राधेश्याम कृत। उस दौर में पारसी थिएटर पूरे भारत में प्रसिद्ध था। पारसी थिएटर में अधिकतर नाटक जो होते थे मनोरंजन तक सीमित थे। लैला मजनू, शेरी फरहाद जैसी प्रेम कथाएं ही मंचित की जाती थी। लेकिन पंडित राधेश्याम ने इसे एक नया मोड़ दिया। उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जो सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे। उनके लिखे नाटक वीर अभिमन्यु, श्री कृष्ण अवतार, भक्त प्रहलाद, श्रवण कुमार पूरे देश में लोकप्रिय हुए। उनके नाटकों का मंचन पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक और लाहौर से लेकर बंबई तक किया गया। उनके नाटकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी लोगों में जागरूकता फैलाई। कहते हैं तब उनका नाटक भक्त प्रहलाद खेला जा रहा था, तब उसमें हिरण्यकश्यप का किरदार अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक बन गया था। लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम संदेश समझा और इसने भारतीय जनता में जागरूकता की एक लहर पैदा कर दी। 1931 में भारतीय सिनेमा में एक नया युग आया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ। जब इस फिल्म के संवाद और गीत लिखने की बारी आई, तो पंडित राधेश्याम का नाम सबसे आगे था। उन्होंने आलम आरा के संवाद और गीत लिखे और इस तरह भारतीय सिनेमा को अपनी पहली आवाज मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संवाद और गीत लिखे, जिनमें शकुंतला, श्री सत्यनारायण, झांसी की रानी आदि। उन्होंने 1940 में रांची के एक राजा के कहने पर भगवान राम के जीवन पर एक संपूर्ण फिल्म बनाने की योजना भी बनाई। इसके लिए उन्होंने पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से भी मुलाकात की, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से यह काम पूरा ना हो सका। पंडित राधेश्याम की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सरकार ने उनके घर के बाहर राधेश्याम डाकघर की स्थापना कर दी, ताकि उनकी किताबें आसानी से पूरे देश में भेजी जा सकें। उन्होंने राधेश्याम प्रेस की स्थापना की, जिससे उनकी किताबें पूरे भारत में वितरित की जाती थीं। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका भ्रमर भी निकाली,
जो उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक थी। जब यह पत्रिका बंद हुई तो प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस निकाली और लिखा कि हंस के सारे पाठक भ्रमर पत्रिका के ही पाठक हैं। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। पंडित राधेश्याम की पुस्तकों का प्रकाशन कम होने लगा, उनके नाटक कम खेले जाने लगे और धीरे धीरे बरेली ही उन्हें भूलने लगा। उनकी याद में स्थापित पत्थर तक हटा दिए गए। हालांकि सच्ची कला कभी मरती नहीं है। आज भी जब बरेली की गलियों में कोई कथावाचक अपनी आवाज में मधुरता घोलता है, जब कोई रंगमंच पर एक चरित्र में आत्मा डालता है, जब कोई सिनेमा का गीत कानों में पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पंडित जी की छवि झलकती है। आज भी अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछें तो वो मुस्कुरा कर कहेंगे, हमारे बरेली में एक पंडित जी थे जो कथा को गाकर सुनाते थे, जिनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। और शायद कहीं दूर इतिहास के पन्नों में दर्ज पंडित राधेश्याम कथावाचक मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कला और साहित्य कभी मरते नहीं, वे केवल समय के साथ नए रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। तो मित्रों, आज थी बरेली की एक प्रमुख नायक राधेश्याम कथावाचक की कहानी। अगले एपिसोड में किसी अन्य कहानी के साथ फिर मिलेंगे।